नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूं आपके साथ शिखा शर्मा। रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ इस बुलेटिन में आशुतोष चतुर्वेदी और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बड़ी खबर कुमारस्वामी के बेटे की शादी से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर देखिए। कुमारस्वामी के बेटे की शादी पर संज्ञान लिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सवाल उठाए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में ये शादी चर्चा के विषय थी। काफी लोग इस शादी को लेकर बातें कर रहे थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया था। इस शादी में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तो सवाल ये उठा था कि क्या सिर्फ लॉकडाउन आम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए, वीवीआईपी के लिए नहीं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुमारस्वामी की बेटी की शादी पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संज्ञान लिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं क्योंकि लॉकडाउन के बीच में ये शादी हुई थी और ऐसे में जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। गाइडलाइंस भी जारी की गई है, आपको मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, लेकिन ऐसे में ये शादी सवालों के घेरे में आ गई थी। इसी को लेकर रिपब्लिक भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद अब रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं इस शादी पर। कुमारस्वामी के बेटे की शादी हुई लॉकडाउन के बीच, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि अपने घर में रहे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करे। ऐसे में कुमारस्वामी के बेटे की शादी कई सवाल खड़े करती है। जी हां, तो हाईकोर्ट का कर्नाटक सरकार से सवाल है कि किस आधार पर शादी के लिए परमिशन जारी किया गया। ये कुमारस्वामी के बेटे की शादी थी और देवेगौड़ा के पोते की शादी और कांग्रेस के एक भतीजी मंत्री के भतीजी के साथ ये शादी, और ये तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। और दुनिया ने देखा था इस शादी में। बैंगलोर में ये शादी हुई जहां पर काफी सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। न्यूज रूम का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनंत जुड़ चुके हैं। अनंत, रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव तौर पर सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। हमने दिखाया था कि लॉकडाउन की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। जहां आम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए शादी का आयोजन होता है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। कानून के साथ सरेआम मजाक। बिल्कुल आशुतोष, ये कानून का मजाक ही था, नियमों की धज्जियां ही थी और वीआईपी कल्चर की जीती जागती तस्वीर दिखाई पड़ी थी जब कुमारस्वामी के बेटे की शादी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। एक तरफ कोरोना से महायुद्ध में देश एकजुट है, लॉकडाउन चल रहा है, आम आदमी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। कई इलाके ऐसे हैं जहां लॉकडाउन की वजह से राशन की दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, अथॉरिटीज लोगों के घर तक राशन पहुंचा रही हैं। तो दूसरी तरफ हालात ये होते हैं कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की शादी का जलसा आयोजित किया जाता है। रिपब्लिक भारत ने इस खबर को, इस तस्वीर को सबसे पहले दिखाया था और सवाल पूछा था कर्नाटक सरकार से कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या यही है कर्नाटक के अंदर महायुद्ध कोरोना के खिलाफ, या फिर वीआईपी कल्चर कोरोना के ऊपर हावी हो चला है? हालांकि रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद सवाल उठाए जाने लगे और अब हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। बिल्कुल निश्चित ही अनंत, जिस तरीके से हुआ है, अब रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर यहां पर देखा गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सवाल उठाया तो निश्चित तौर पर कुमारस्वामी और उनके बेटे की मुश्किलें यहां पे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो शादी में नियमों का उल्लंघन हुआ था। हाईकोर्ट का कर्नाटक सरकार से सवाल है और कुमारस्वामी की बेटे की शादी पर यह सवाल अनंत आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, अपने आप में बड़ा सवाल, और अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको लेकर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। देखिए, सुमोटो कॉग्निजेंस से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, चूंकि जब एक तरफ देश में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लगातार जो कोरोना योद्धा हैं वो अपनी जान को खतरे में डालते हुए सड़कों पर हैं, लोगों को से अपील लगातार कर रहे हैं कि आप घरों के अंदर रहिए, आप काम से बाहर आते हैं तो डिस्टेंस का ख्याल रखिए। ऐसे में कर्नाटक के अंदर ये वीआईपी कल्चर की वो तस्वीर है जो कि देश के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा लगाने का काम करती है, जो कि लोगों की जान को खतरे में डालती है और सवाल उठना भी चाहिए था। देखिए, इसीलिए राष्ट्र के नाम पर और देश ने पूछा कुमारस्वामी से कि क्या ये वीआईपी कल्चर नहीं तो और क्या है। कर्नाटक सरकार से पूछा कि क्या तमाम नियमों के ऊपर एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होना ये तमगा भारी पड़ जाता है कि उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, और अब कोर्ट ने संज्ञान लिया तो जाहिर तौर पर। अनंत, शुक्रिया इस खबर पर अपडेट हम तक और दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका।